नमस्कार मित्रों, आज मैं दिनेश कुमार शर्मा आप सभी दर्शकों का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आज के मेरे इस वीडियो का विषय है शिव मंगल सिंह सुमन जी द्वारा लिखित कविता फागुन में सावन का प्रसंग सहित सरलार्थ। सरलार्थ को शुरू करने से पहले अगर आपने इस कविता का एनिमेटेड वीडियो नहीं देखा है तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस आई बटन पर क्लिक कीजिए। इसी तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। तो आइए पाठ का शुभारंभ करते हैं। पाठ के सरलार्थ को जानने से पहले आइए इस कविता के सारांश को समझ लेते हैं। फाल्गुन का महीना वर्षा का समय नहीं होता। इस माह में हुई असमय वर्षा का कवि शिव मंगल सिंह सुमन अभिनंदन करते हैं। धरती से उठने वाली सौंधी सुगंध, महकते हुए उपवन और पत्र विहीन टहनियों पर कोपलों के निकल आने से कवि का मन खुशी से झूम उठा है। सुबह तो धूल भरी हवाएं चल रही थी और शाम होते ही बादल छा गए। कवि को लगता है कि बसंत की सुहावनी रातों में किसी दुखी की आंखों से पानी बह रहा है जो वर्षा के रूप में धरती पर बरसा है। आसमान में बिजली चमकी है और धरती में सिहरन हो रही है। कवि का मन फाल्गुन में फाग अर्थात होली के गीत न गाकर सावन के गीत, कजली आदि गाने को मचल उठता है। कवि कहते हैं कि आंखों में हरियाली का स्वप्न दिखाई देने लगा है। परिश्रम या संघर्ष के बिना जीवन का मूल्य ही अधूरा रह जाता है। पहला पद्यांश। आज कहाँ से फिर आ पहुँचा फागुन में सावन, सुबह उड़ी थी धूल, शाम को घिर आए बादल, वासंती रातों में बरसा किन आँखों का जल, पतझड़ की नंगी डालों में पुलक उठा यौवन, आज कहाँ से फिर आ पहुँचा फागुन में सावन। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कुंजन हिंदी पाठमाला में निहित कविता फागुन में सावन से लिया गया है और इसके कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। इस पद्यांश में उन्होंने फागुन के महीने में बादलों के घिर आने पर अपने मन में विभिन्न प्रकार के उमड़ते भावों का वर्णन किया है। सरलार्थ। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि आज न जाने कहां से फाल्गुन के महीने में पानी बरस रहा है, मानो फिर सावन आ गया है। सुबह तो धूल भरी हवाएं चल रही थीं और शाम होते ही बादल छा गए। लगता है बसंत की सुहावनी रातों में किसी दुखी की आंखों से बहा पानी वर्षा के रूप में धरती पर बरस रहा है। पतझड़ के कारण वृक्षों के पत्ते झड़ चुके हैं, उनकी डालियां पत्र विहीन हो गई हैं। जल की बूंदों के पड़ने से डालियों पर फिर से नई पत्तियां निकलने लगी हैं। वृक्षों पर फिर से यौवन आ गया है। अगला पद्यांश है। सौंधी सौंधी मिट्टी महकी, गमका उठा उपवन, बिजली कौंधी आसमान में, धरती में सिहरन, होली में कजली गाने को फिर ललचाया मन, आज कहाँ से फिर आ पहुँचा फागुन में सावन। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक
गुंजन हिंदी पाठमाला में निहित कविता फागुन में सावन से लिया गया है और इसके कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। इस पद्यांश में उन्होंने फागुन के महीने में बादलों के बरसने पर सावन के गीत अर्थात कजली गाने का जिक्र किया है। सरलार्थ। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि वर्षा की बूंदें गिरने से मिट्टी गीली हो गई है और उससे हल्की हल्की सुगंध आ रही है। उपवन, बाग बगीचे भी उत्साह से भर उठे हैं। आसमान में रह रहकर बिजली चमक रही है और धरती का मन प्रसन्नता से झूम उठा है। यद्यपि फाल्गुन का महीना है, होली का दिन है, अब तो फाग अर्थात होली के गीत गाने चाहिए, पर वर्षा हो जाने के कारण मन कजली अर्थात सावन के गीत गाने को मचल उठा है। आज न जाने कहां से असमय में सावन का समा बंध गया है। अगला पद्यांश है। हरियाली का स्वप्न थिरकने लगा पुतलियों में, अलियों का उन्माद की सोखी आई कलियों में। तपन बिना क्या मूल्य तुम्हारा, जीवन धन रस धन। आज कहाँ से फिर आ पहुँचा फागुन में सावन। शिव मंगल सिंह सुमन। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गुंजन हिंदी पाठमाला में निहित कविता फागुन में सावन से लिया गया है और इसके कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। इस पद्यांश में उन्होंने फागुन के महीने में बादलों के बरसने पर धरती पर आए बदलाव के विषय में बताया है। सरलार्थ। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि वर्षा हो चुकी है, चारों ओर हरियाली ही हरियाली छा गई है, इसलिए आँखों में हरियाली के ही स्वप्न नाचने लगे हैं। कलियां चटक उठी हैं, उन पर भंवरे गुंजन कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं, हे रस के रूप में बरसने वाले बादल, तुम जीवन रूपी धन को देने वाले हो। तुम्हारे ही कारण पूरी प्रकृति रसमयी हो उठती है, किंतु तपन अथवा उष्णता का भी अपना महत्व है, क्योंकि तुम भी तो तभी बनते हो जब धरती पर गर्मी होती है। आज न जाने कहां से फाल्गुन में असमय आकर तुमने धरती का रूप ही बदल दिया है। कवि परिचय। शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। छात्र जीवन से ही काव्य रचने वाले सुमन जी की प्रमुख कृतियां हैं हिल्लोल, प्रलय सृजन, मिट्टी की बारात आदि। इनकी कविताओं का मुख्य स्वर देश प्रेम है। ये विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलपति रहे और इन्हें पद्म विभूषण से भी अलंकृत किया गया। 27 नवंबर 2002 को इनका निधन हो गया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो की जानकारी को शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। और इसी तरह हिंदी भाषा से संबंधित क्विज, पाठों के एनिमेटेड वीडियो, कविताओं के सरलार्थ और पाठ के प्रश्नोत्तर की जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। आपका दिन
शुभ रहे।